नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, किडनी रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को होता है वो है पैरों में सूजन होना। तो शरीर में कहीं पे भी अगर सूजन आए तो कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, उनकी क्या जांच कराएं, उनका किस तरह से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसका क्या इलाज होता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या नॉर्मल भी ऐसे हमें सूजन दिख सकता है। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में तो अगर किसी को कहीं पे भी सूजन आता है, खासतौर पे हम देखते हैं पैरों में सूजन आता है, और अगर हमारी उंगली उसको कुछ सेकेंड्स के लिए अगर उस पर हम दबा के रखते हैं और अगर गड्ढा बन जाता है तो फिर ये मतलब होता है कि पैरों में सूजन आया है जो कि सिग्निफिकेंट है। और इस तरह के सूजन को हम लोग पीडल इडिमा बोलते हैं। तो ये सूजन जो पैरों में आती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या पूरे शरीर में सूजन है या सिर्फ आंखों के नीचे सुबह सुबह सूजन आ रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम आज विस्तार में डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर में अगर किसी को सूजन आता है तो उसमें मुख्य कारण एक किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, या फिर लोकल प्रॉब्लम में जैसे कि पैरों में कुछ इन्फेक्शन लगने की वजह से, पैरों की खून की नलियों में थक्का जमने से सूजन आ सकता है। और कई बार, आजकल तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभार, फाइलेरिया भी एक सूजन का कारण होता है, लेकिन उसमें सूजन कुछ अलग तरह से आता है। तो आ, अगर हमें इस तरह का कुछ भी सूजन आता है तो हमें इन्हीं अंगों के लिए जांच कराना पड़ता है। तो अगर सूजन जो है हमारे पैरों में आता है पहले, साथ ही साथ सांस लेने में भी अगर तकलीफ होती है, तो फिर संभावना है कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली, अगर किसी को सुबह उठने से आंख के नीचे सूजन आ रहा है और शाम होते होते वो सूजन पैरों में सूजन आने लगता है, तो ये संभावना ये भी हो सकती है कि उन्हें किडनी का भी सूजन हो। इसके अलावा हमें लीवर वाले जो मरीज होते हैं उनमें सूजन जो है प्रायः पेट में ज़्यादा दिखाई देती है, और पेट में सूजन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो साथ ही साथ पूरे शरीर में सूजन, पैरों में सूजन भी दिखाई देने लगता है। तो ये 3 प्रकार की जो सूजन है उसको हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर पहले सूजन आँखों में दिखाई दे तो हो सकता है वो किडनी का प्रॉब्लम हो, अगर पैरों में दिखाई दे तो हार्ट का प्रॉब्लम हो, और अगर पेट में अगर सिर्फ सूजन दिखाई दे रहा है या मुख्यतः पेट में सूजन ज़्यादा है तो हो सकता है वो लीवर का प्रॉब्लम हो। अगर किसी पेशेंट को पैर के किसी एक 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 साइड ही अगर सूजन आ रहा है तो संभावना हो सकती है कि उसको लोकल पैर का कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि पैर का कुछ इन्फेक्शन हो जाए या फिर पैर के खून की नलियों में धक्का जम जाए। तो ये संभावना अगर किसी एक साइड के पैर में अगर इन्वॉल्वमेंट होती है सूजन, तो संभावना लोकल कॉज या लोकल पैथोलॉजी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं। जैसे कि किडनी की अगर आपको जांच करानी है तो एक ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन की जांच होती है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा की जांच होती है। लीवर के लिए एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है। हार्ट के लिए एक इको, ईसीजी और एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना पड़ता है अगर आपको हार्ट की शिकायत है तो। इसी तरह हमें शरीर में बाकी इन्फेक्शन को भी देखने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। थायराइड भी ये देखा गया है कि सूजन शरीर में होता है, लेकिन उसमें जो सूजन होता है वो पिटिंग एडिमा नहीं होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है, और उसमें पूरे शरीर में हमें सूजन दिखाई देता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जनरली इस तरह के पेशेंट बहुत हैवी वेट होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से अंग हैं जिनसे सूजन प्रायः पेशेंट्स में मिलता है। अब हम देखते हैं कि इनका इलाज जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर जो किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो किडनी के 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है सीकेडी या एकेआई, जिसमें किडनी काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह के पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे डायलिसिस या फिर कुछ दवाइयों के माध्यम से किडनी से यूरिन ज़्यादा बढ़ा के सूजन को हम कम कर सकते हैं। दूसरी तरह की किडनी की जो बीमारी होती है उसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जो अक्सर बच्चों में दिखाई देता है और साथ ही साथ बड़ों में भी ये मिलता है।
इस तरह के पेशेंट लोगों को हमें किडनी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम स्पेसिफिकली ये बता सकते हैं कि किडनी में क्यों ये यूरिन से प्रोटीन लीकेज हो रहा है, और उससे जो है हम बीमारी पकड़ के हम उसकी दवाइयाँ देने से किडनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, तो लीवर की प्रॉब्लम जनरली क्रोनिक लीवर डिसीज़ होने की वजह से होता है, और ऐसे में हमें दवाइयाँ एडजस्ट करके हम शरीर का सूजन या पेट का सूजन को हम कम कर सकते हैं। और जनरली कई बार जब एडवांस डिसीज़ रहती है तो लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हार्ट के प्रॉब्लम्स में हम लोग अगर होता है तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं, हम जिसे दवाइयों से हम सूजन शरीर में कम कर सकते हैं। और अगर कभी हार्ट में कुछ हार्ट फेल हो जाए या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो जाए, तो हम लोग को एंजियोप्लास्टी वगैरह करना पड़ता है, जिसके बाद कि हार्ट की स्थिति अगर बेहतर हो जाए और उससे फिर इनकी साँस की तकलीफ़ या सूजन वाली जो तकलीफ़ है वो चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हम मोटा-मोटा तौर पे ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब आते हैं कि हम लोग क्या-क्या ऐसा करें जिससे कि हमको ये सारे प्रॉब्लम जैसे हार्ट, किडनी, लिवर वाले प्रॉब्लम से हम बच सकें। तो इसके लिए जो है हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो मॉडिफ़िकेशन करना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वज़न को ठीक रखना। वज़न ठीक रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी बीमारी है आज की डेट में ओबेसिटी निकल के आ रही है, और इसकी वजह से ही लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फिर किडनी में प्रॉब्लम, फिर हार्ट में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। आज अगर हम लाइफ़स्टाइल अगर हम मॉडिफ़ाई कर लें, हमारा जो खाना है वो हम संतुलित रूप में खाएँ, तो हमारा वज़न अगर नियंत्रित हो जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा है हमें फिट और एक्टिव बने रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी की मात्रा जो है हमें अच्छे से लेना चाहिए, और अगर किसी को घर में किडनी का प्रॉब्लम है या किसी और बीमारी है, तो उसको जो है अपने जो डॉक्टर्स हैं उससे नियमित रूप से परामर्श करें और समय-समय पर दवाइयाँ जो लेनी हैं वो लेते रहें। इसके अलावा दर्द की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाएँ, ये सारी चीज़ें कई बार जो है वो किडनी में डैमेज कर सकती है, तो उसको जो है ना लें, या लेने से कम लें, या फिर ज़रूरत होने पर ही लें। कई लोग होता है कि वो मेडिकल स्टोर से जाके रेगुलरली दवा लेते रहते हैं, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और ऐसा मिलता है कि बहुत सालों बाद इतनी लंबी दवाएँ खाने से धीरे-धीरे करके उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचें। इसके अलावा अगर घर में किसी की हिस्ट्री है कि उसको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो अपने जो भी नियरेस्ट आपके कोई भी डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलें और अपने शरीर की जाँच जो है हर साल एक बार ज़रूर कराएँ। धन्यवाद।